अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम पेरेंट्स और अहलियान शहर, सभी को मैं बताता चलूँ कि आज सुबह में मुझको बहुत सारे कॉल आए। मुझको बताया गया कि शहर का एक बहुत ही चलत फिरत चैनल द वॉइस न्यूज़, जिसके एंकर या जिसके प्रोमोटर जो है फ़िरोज़ मेमन साहब हैं, तो फ़िरोज़ मेमन ने बहुत सारी चीज़ें पीटीए के ताल्लुक़ से गलत बयानी की। वो 17 मिनट की अपने उसके अंदर, और साथ में कुछ इनामी मुकाबले का भी था उसके अंदर। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि उन्होंने जो बात की इब्तिदा की फ़िरोज़ मेमन ने कि ये एक फार्मूला आ गया लॉकडाउन के बाद। तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि 1996 से ऑलरेडी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ याचिका के ऊपर ये गवर्नमेंट ने ये जीआर निकाला हुआ है। ये याचिका के ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला हुआ जो 1996 में दाखिल हुई थी मुंबई हाई कोर्ट में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर फिर 2009 में कमेटी गठित की गई, और फिर कमेटी के प्रपोजल के ऊपर 21 मई 2010 को पीटीए का पहला जीआर निकाला गया। जो पीटीए का जो असल जीआर निकला है वो 21 मई 2010 को, जिसका यूनिक नंबर, संकेत नंबर मैं फिर दे रहा हूँ। मैं बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा कि ऐसे कोई भी एक ऐसा पेपर ऐसा दिखा के हटा लेने का बोले एफआरए। पहले सबसे पहले आप लिख लो 2010052419417001। गूगल पर जो कोई भी इस नंबर को डालेगा तो 21 मई 2010 का जो जीआर नंबर 3 है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का पीटीए को आपके सामने आ जाएगा। आप उसमें देख सकते हैं कि ऐसी कोई है कि नहीं। एफआरए के ताल्लुक से जो भी 2011 का दी गई उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले चीज़ 21 मई 2010 का जो पीटीए का जीआर है ना, उसके ऊपर कोई डिस्कशन होना वो हुई। इवन 24 अगस्त 2010 को भी मार्गदर्शक जीआर निकाला गया सेम पीटीए के ताल्लुक से, लेकिन उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो सबसे पहले मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि 21 मई 2010 का जीआर पढ़ो, जिसको हम लोगों ने बाकायदा शॉर्ट करके एक पेज के अंदर, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारी बहनें हाथ में ली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी हम लोगों ने हर सेक्शंस को, वो 21 नुकात जो प्रिंसिपल कुमूद मैडम ने, वो हमारी तुम्हारी अम्मी ने, हमारी तुम्हारी बहन ने, हमारे अब्बा ने नहीं किया है, वो ऑलरेडी प्रिंसिपल सेक्रेटरीट ने बाकायदा उसके ऊपर रिपोर्ट की, और रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने जीआर बनाया है। तो किसी के बोलने, किसी खाई या मन की बात नहीं है कि तुम्हारे हमारे या फ़िरोज़ मेमन के मन की बात। तो ये ऑलरेडी 21 मई 2010 के जीआर जो पीटे का उसके ऊपर डिस्कस करो। उसके बाद आप जब एफआरए के ऊपर भी आते हो तो जो सेक्शन आपने ऑलरेडी उसके अंदर बताया है कि आप उसका चैप्टर 2 का सेक्शन 6, तो आपको फिर बता दूं कि गलत बयानी आप करो, मिसगाइड आप करो। सेक्शन 6 के अंदर क्लियर कट लिखा, सेक्शन 5 के अंदर दिया है कि फीस विल बी डिसाइडेड फिक्स्ड, बाकायदा वर्ड लिखा है फिक्स्ड, सुनिश्चित करेंगे गवर्नमेंट। लेकिन जो अनएडेड स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, तो उसको मैनेजमेंट को यह दिया गया है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट टू प्रपोज। क्या वर्ड दिया हुआ है? कॉम्पिटेंट टू प्रपोज। वो सिर्फ प्रपोज कर सकते हैं। किसको प्रपोज करेंगे मालूम है आपको? पीटीए को। पीटीए उसके अंदर डिसाइड करेगा। वो पीटीए को प्रपोज कर सकते हैं कि हमको इतना हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अब मैं तुमको और ऊपर की बात बताता हूँ कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेक्शन 24 जब आप पढ़ोगे ना, 24 सेक्शन 1, तो क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दिया गया है कोई भी तालीमी चीज़ जो है वो प्रॉफिट गेनिंग नहीं हो सकती, वो प्रॉफिट नहीं ले सकती। अब आपके ऊपर मैं वापिस आता हूँ कि जब भारतीय संविधान का जब थीम लाइन ही वही चीज़ है कि अच्छी सेहत, अच्छी ग़िज़ा और मुफ्त तालीम, तालीम का कॉन्सेप्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फ्री एजुकेशन का है। तो ये कमर्शियलाइजेशन, प्रॉफिटियरिंग कुछ नहीं हो सकता। और सबसे मुद्दे की बात बता दूं कि अगर ये पीटीए कुछ नहीं है, पीटीए को पावर नहीं है, तो उसी एफआरए को, अगर आप पीटीए का जीआर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एफआरए का जीआर पूरा पढ़ लो। एफआरए के अंदर जितने भी अमेंडमेंट इसके अंदर लिए गए हैं सब पीटीए के सेक्शंस के ऊपर लिए गए हैं। पीटीए को डिसाइड दिया गया, पीटीए को पावर दी गई है। और उसके सब सेक्शन 6 को जो आपने मिसगाइड किया है ना, तो उसके अंदर मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़ हम पहले थे हर वीडियोज़ में। आप अगर नवीद बेताब के चैनल पर जाकर मेरे चैनल पर देखोगे तो ऑलरेडी इसका मैंने आपके लिंक में भी लोगों ने डाला है बहुत सारा, कि ये पूरा की पूरा एफआरए के ऊपर जो वर्कशॉप लिया गया है, क्लियर कट उसके अंदर दिया गया सेक्शन 6 के ऊपर कि पीटीए ही डिसाइड करेगी, ये कोई मिसगाइड नहीं है। इसके लिए आपको देखना है तो सबसे मेन, अगर आप एफआरए का जो जीआर है, वो जीआर अगर आप देखेंगे तो आपने एफआरए का जीआर एक फ़ोटो तो दिखा दिया, लेकिन आपने उसकी इंडेक्स क्यों नहीं बताई? उस एफआरए के आपको चाहिए था कि आप इसकी एक बाकायदा इंडेक्स फ्रंट पेज बताते। आपको अगर इतना ही कुछ समझता, अगर आप ये पीटीए का 21 मई का नहीं दिखा सकते थे आप, तो कम से कम आप जो एफआरए का जो जीआर है, इस एफआरए के जीआर की जो फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन,
आपने इस जीआर की जो ओपनिंग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो ओपनिंग की है, ये ओपनिंग आप क्यों नहीं पढ़ के बताते? उसका ओपनिंग ही सेंटेंस लिखा है, ओपनिंग इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ फी बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद इन द इंसिडेंशियल एयर टू वेयरएस। अब सुनो गौर से, फिरोज मेमन मैं स्पेशली आपको बोल रहा हूँ, आपके थ्रू में सारे मैनेजमेंट को, सारी स्कूल को, महाराष्ट्र की जुरिडिक्शन में जितने अदारे, जितनी स्कूल, जितने मैनेजमेंट, जितने एडवोकेट, जितने लॉयर, जितने जज, जितने इंटेलेक्चुअल्स या जितने खपाड़ी पोडारी है, सबको मैं तुम्हारे थ्रू बोल रहा हूँ, तुमने दिया चैनल के ऊपर, सबको मैं चैलेंज करता हूँ, एक ओपन डिबेट रखो। तुम्हारा ही चैनल होगा, तुम्हारा ही केबल होगा, फ्री टू एयर रखो, फ्री टू लाइव रखो। सारी स्कूल के मैनेजमेंट्स को, सारे टीचर्स को, खास तौर से रिटायर्ड टीचर्स को जो मजबूर और मोहताज नहीं रहेंगे क्योंकि रिटायर हो गए, अब वो दब के बात नहीं करेंगे, तो सारे स्कूल को, सारे मीडिया को तुम्हारे थ्रू, तुम्हारे प्लेटफॉर्म, तुम्हारे चैनल से मैं चैलेंज करता हूँ कि इसको बैठाओ। सबसे पहला वायदा मेरे चैलेंज से मैं ये करता हूँ कि जहाँ हमारी गलती होगी या हमारी जहाँ पे हम अगर मिसगाइड या मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी होगी, हम उसको बाकायदा सुधारेंगे, हमारी गलती को सही करेंगे। लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आप जो लोगों को गुमराह कर रहे हो, गलत बता रहे हो, तो सबसे पहले जब जीआर की ओरिजिनलिटी आपके सामने आएगी, कानून की ये चीज़ आएगी, तो आपको भी बेबांग दहल ऐलान करना होगा, माफ़ी मांगनी होगी फ्री टू एयर आपके सामने, और आपको बोलना होगा कि भाई ये जीआर दुरुस्त था, पीटीआई हक है, मैंने लोगों को मिसगाइड किया। चाहे आपका कुछ भी हो, मेरे को जो कॉल आ रहे, कोई ने कहा कि भाई को लालच में करे, किसी का पैसा, मुझको ये सबसे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारा धंधा, तुम्हारी रोजी है, तुम पैसा लो, तुम कुछ भी करो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको ये ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, इसीलिए आप देखो एफआरए का जो पहले ही थीम लाइन क्या दिया, पढ़ो इधर से, वेयर इज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन विच that the commercialization of education or profiteering by the educational institution should be curbed। आप समझते हो ये एफआरए क्यों बना है? एफआरए इसीलिए बना है कि ये जो लोग कमर्शियलाइज हो गए इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट प्रॉफिट लेने लगे, प्रॉफिट गेनिंग हो गई है, इसके ऊपर कर्ब यानी अंकुश, इतनी अंग्रेजी आती होगी आपको, इसके ऊपर ये अंकुश लगाने के लिए किया गया है। तो सारे सेक्शंस जो आपने इसके अंदर बताए, जो मिसगाइड किए, पीटीए की जो फॉर्मेलिटी आप बता रहे हो कि कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे इलेक्शन होगा, उसके मेंबर क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करेगी, वो हमारे अंदर 100 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। वो बोल के गुमराह मत करो, मुद्दे की बात, जो फीस डिसाइड करेंगे ना, वो पेरेंट्स ही करेंगे, क्योंकि इंडिया का थीम है नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस के ऊपर इंस्टीट्यूट चल सकती है, अदारा चल सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक असल चीज़ बताता हूँ, सबसे अहम मुद्दे की बात, एसएस कोड आप देखोगे ना, ये देखो, ये इंडिया लेवल पे एसएस कोड, सेकेंडरी स्कूल कोड, ये आप इस चीज़ को गौर से देखो, इसका सेक्शन 3 लिखो। अगर तुमको नहीं आता, तुम्हारे वकीलों के पास जाओ, तुम्हारे जो इंटेलेक्चुअल है, जो बुद्धिमान है, या तुम जिनके इशारे पे काम करो, उनके पास जाओ, उनको बताना एसएस कोड का सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 और उसका जो अंडर सेक्शन है 17 पूरा ऑलरेडी जीटीए का दिया हुआ है, गार्जियन टीचर एसोसिएशन पीटीए का ऑलरेडी एसएस कोड में दिया हुआ है। एसएस कोड के अंदर शर्त रखी गई है कि आप प्रॉफिट बेस के ऊपर स्कूल नहीं चला सकते। एसएस कोड का फीस है, आपका जज अपॉइंट करो, सारे स्कूल्स को आप अपने चैनल ओपन डिबेट रखो, चैलेंज कर दे हम आपको इसके ऊपर। अगर आपको है तो आप गाइड करो, आप लगता है हम मिसगाइड कर रहे हैं, आप हमको गाइड करो, आपके ऊपर ये ड्यूटी है, जिम्मेदारी नहीं है आपकी, आपका फर्ज आयद नहीं होता, आप हमको बताओ भाई क्या सही क्या गलत बताओ। अगर लोग गुमराह हो रहे तो आपका काम है लोग को राय रास्ते लाना, लेकिन ओपन डिबेट रखो। और ये जगह डिबेट, कोई भी टाइम आपका, जगह आपकी, सब चीज़ आपकी रहेगी, आपको डिसाइड करना है कौन सी जगह क्या, लेकिन कोई भी बात छुपाई नहीं जाएगी, फ्री टू एयर रहेगी, पूरा आपको दिखाना है। हमारी बात पूरी होगी तो ही आपको कट करना है, आपकी बात पूरी होगी तो ही आप करें। हम आपके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं दे रहे, जितना टाइम आप ले सकते हो लो, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप आओ, एक फ्री प्लेटफॉर्म रखो। अगर आपको अल्लाह ने कोई दिया प्लेटफॉर्म तो रखो, एक तरफा बात क्यों सुनते हो? क्या आपने एसएस कोड का हवाला नहीं दिया? आपने पीटीए का 21 मई 2000 के जीआर की बात ही खाली एफआरए की बात करके आप रख दिए, वो भी इनकम्प्लीट, मिसगाइडेड। आपने क्यों नहीं कहा कि सेक्शन 6 के अंदर, चैप्टर 2 सेक्शन 6 के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो ज़्यादा मैनेजमेंट क्या कर सकता है, वो प्रपोज कर सकता है, कॉम्पिटेंट टू प्रपोज, ये फीस के लिए प्रपोज कर सकता है। ये चीज़ आप क्यों नहीं बता रहे हो लोग को? आप क्यों नहीं बताते कि सारे, आप बोलते कि ऑडिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पीटीए का सारा जीआर उसके अंदर है, एसएस कोड के अंदर उसके अंदर दिया है, एफआरए के अंदर भी दिया हुआ है। इवन हम लोगों की अभी जो हेयरिंग हुई एजुकेशन कमिश्नर के अंदर, जो हमारी हेयरिंग हुई अभी ये हमारे इंस्टीट्यूट होम इंस्टीट्यूट के लिए, तो बाकायदा उसके अंदर, उसके ऑर्डर नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि जो थक बाकी फीस होगी, करंट फीस हो, टोटल जो डिसाइड होगी वो पालक शिक्षक संघ के और को कमेटी के पूरा डिसीजन को साथ में लेकर की जाएगी। तो आपसे बहुत ज़्यादा मेरी गुजारिश है
अब आपने शुरुआत की है तो इसी बहाने, चाहे आपको उसकी कोई कीमत मिलती हो, पैसा मिलता हो, जो भी वॉटेवर, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, या कोई आपको क्या बोलता है, लेकिन हम आपको दावत देते, हम फिर कह रहे हैं कि जो चीज़ में अगर हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या हम वो कानून नहीं समझ रहे होंगे, हम उसको करेक्शन करेंगे, हम सुधार लाएंगे। लेकिन जो कानून है फिर आपको भी एज इट इज़ आपको बताना रहेगा, क्योंकि हमारा कानून गलत है ये आपकी ज़बान से, कोई फिरोज मेमन के बोलने से या फिरोज मेमन के बाप के बोलने से नहीं बदलेगा। ये कानून हुकूमत महाराष्ट्र ने, गवर्नमेंट ने जो दिया है उसके हिसाब से चलेंगे। आप एसएस कोड को चैलेंज कर सकते हो तो करो, आप 21 मई 2010 के पीटीए के जीआर को चैलेंज कर सकते करो, आप एफआरए की जो राइट इंटरप्रिटेशन है जो करना है वो करो। हम आपको वो दावत देते हैं कि आप तमाम मैनेजमेंट को, तमाम टीचर्स को, तमाम आपके वकील, इंटेलेक्चुअल, पत्रकार को, सबके एक प्लेटफॉर्म पे रहो, ओपन डिबेट रखो। मैं पीटीए की तरफ से मैं भी आऊँगा, मेरे बहुत सारे लोग आएंगे, हमारी बहनें भी आएंगी, हमारे भाई भी आएंगे, सब आपको इंशाल्लाह इंडिविजुअल सेक्शन के ऊपर जवाब देंगे। तो इसीलिए एक कमरे में बैठ के अल्लाह के वास्ते मिसगाइड मत करो, किसी को गुमराह मत करो। हम ओपन में आके मोर देन 200 हमारी स्पीचेस पीटीए के ऊपर रिकॉर्ड हुई है, तो आपको हम आके बोल रहे कि आप आओ ना, ओपन डिबेट में आओ। अगर आप हक पे हो तो ओपन डिबेट में आओ, जो है इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तमाम मैनेजमेंट को, तमाम स्कूल के स्टाफ को, तमाम टीचर्स को, तमाम लॉयर्स को, सबको मैं बोलता हूँ कि इसके ज़रिए आप आओ, एक प्लेटफॉर्म पे आओ। ये पूरी कौम का, पूरे भारतवर्ष का मसला है, पूरे भारत के तमाम विद्यार्थियों का मसला है। महाराष्ट्र के हर स्टूडेंट की पुकार है कि आप आओ, हर पेरेंट्स की पुकार है कि आप आओ और इसके ऊपर इंसाफ से काम लो। एक ओपन डिबेट रखा जाए जिसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।